कर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर तू, कर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर तू, कर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर तू, चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहां जहां पर, चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, हे हरि। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। प्यारे, जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ मत करना। कोई गिर पड़ा है तो हो सके तो हाथ बढ़ा के उसे उठाने का प्रयास करना, हंसना नहीं। अगर आपने हंसा तो अपने लिए कुआं खोद लिया। अच्छा, गिरने वाले की बड़ी विचित्रता, उसको गिरने का उतना कष्ट नहीं होता, गिरते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया, इसका ज्यादा कष्ट होता। अकेले में गिर लिए होते, कोई ना देखता तो उतनी तकलीफ ना होती। तकलीफ ज्यादा क्या है, कितने कितने लोगों ने हमें गिरते हुए देख लिया। संसार है, बड़ी फिसलन है, यहाँ लोग गिरे हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वही कि गिर के फिर उठा और संभल के फिर चला। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर मैं इतना ऊंचा ऊंचा ऊंचा, कर कर मैं इतना
ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। कर्म करे पाताल प्रकट होए आकाश। अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करोगे वो एक ना एक दिन पता लग ही जाएगा। औरों ने ना देखा हो लेकिन आपने तो अपने कर्मों को देखा है, प्रकृति ने तो देखा है। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। साधुओं का क्या भरोसा, रुक जाए कभी कहाँ पर। साधुओं का क्या भरोसा, रुक जाए कभी कहाँ पर। साधुओं का क्या भरोसा, साधुओं का क्या भरोसा, ये सांसें बड़ी कीमती हैं। हमको उम्र वर्षों में नहीं मिली, सांसों में मिली है। कितनी सांसें इस प्राणी को दी जा रही हैं, एक एक सांस कीमती है। और काल ने उल्टा अंक सीखा है। हम लोग कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति 80 साल की उम्र लेकर के आया और आप उसका 50वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि ये 50 साल के हो गए। लेकिन काल देवता ऐसे नहीं, काल देवता की गणना उल्टी हो। कहते हैं 80 में 50 गए, 30 के बचे। गणना उल्टी है। ये उल्टी गणना ही शास्त्रों से लगता है ये वैज्ञानिकों ने लिया प्रक्षेपास्त्र को छोड़ने के लिए। अभी एक चंद्रयान गया ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, रहस्य है। आप 0 से शुरू करेंगे तो कब अगले अंक में बढ़ जाएंगे, लेकिन आप उल्टी गिनती शुरू करेंगे तो 0 में आके बात समाप्त आपकी, क्योंकि 0 में पूरी बात समाप्त। अब 0 से कहां जाना है। अगर कोई 60 साल का हुआ तो आप कहेंगे 60 साल के हो गए। काल देवता कहता नहीं, गलत गणना है। हमारी गणना यह है 80 में 60 गए, 20 के बच्चे, 20 के रह गए। तो अगर 10 सेकंड में किसी प्रक्षेपास्त्र को छोड़ना है तो वैज्ञानिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 गया। उल्टी गिनती। तो हम सब की उल्टी गिनती कैसे समझाएं। मान लीजिए आप 50,000 सांसों का खजाना लेके आए तो जन्म लेते ही शुरू हो गई गणना। आयुष नीर तन अंजलि टपकत श्वासो श्वास। जीवन क्या है, फूटे घड़े में भरे हुए पानी जैसा। हथेली में भरा हुआ जल, जैसे ही हथेली में जल भरा, बूंद बूंद टपकती जा रही है। बूंद भले ही छोटी है, लेकिन छोटी बूंद टपकते टपकते एक समय अंजलि का जल खाली हो जाता है। हमें पता नहीं लग रहा कि सांसें खर्च हो रही हैं, और ज्यों ज्यों सांसें खर्च हो रही हैं त्यों त्यों खजाना कम हो रहा है। और जैसे शून्य हुआ, गई सांस फिर वापस नहीं।
तो राजन तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। तो जिन्हें 7 दिन के बाद मरना है वो मृत्यु की तैयारी में है, लेकिन जिन्हें कल का भरोसा क्या अगले क्षण का भरोसा नहीं, वो कितने निश्चिंत घूम रहे हैं। याद रखना, मृत्यु के साथ दोनों शब्द जुड़े हैं। मृत्यु होकर रहेगी ये निश्चित है, कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी ये अनिश्चित है, ये हमें नहीं पता। इसलिए तो हमें आपको राजा परीक्षित से भी ज्यादा सावधान होना चाहिए। तो इन बातों के कहने का तात्पर्य यह नहीं कि आप डर जाएं, आप घबरा जाएं। इन बातों का कहने का तात्पर्य है कि आप सावधानी बरतें, ऐसा कोई कर्म ना करें जिसके द्वारा बार बार आपको इस धरती में आना पड़े, मरना जीना करना पड़े। ये बातें डराने के लिए नहीं है, ये बातें केवल वृंदावन बिहारी से दिल लगाने के लिए है। चाहे प्रेम से जुड़ो, चाहे डर से जुड़ो। बच्चा स्कूल नहीं जाता तो पहले तुम्हें टॉफी का लालच देती है, लड्डू खिलाती है, जब नहीं मानता इसके बाद भी तुम्हें यह डंडा दिखाती है, छड़ी दिखाती है। आप गॉड लविंग माइंडेड बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी आप परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, तो हम जैसे गुरु वक्ता दंड दिखाते हैं। कैसे भी तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, भला हो, जिस तरह से हो। मरीज दवा नहीं खाता तो जबरदस्ती खिलाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि दवा खाएगा तो स्वस्थ होगा। तो डराने के लिए नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, अच्छे से करो। ओशो कहते हैं, जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो। जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जी रहे हो। हम इस धरती में अभिनय करने आए हैं। अभिनय का मतलब चिपको नहीं कहीं, चिपकना परमात्मा से है। और यहां चिपके, यहां मोहित हुए, मोहग्रस्त हुए तो महाराज रोना ही है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो और समय आने पर यहां से तो जाना है। तो हर क्षण परमात्मा से जुड़े रहो। कर से कर्म करो विधिनाना, पर दिल राखो जहां कृपा निधाना। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन युद्ध कर माने संसार के कार्य कर, लेकिन अहर्निश अपने मन को मेरे में लगा। मय्येव मन आधत्सो बुद्धिम निवेशय। तो महाराज हर क्षण परमात्मा से जुड़े रहो, पता नहीं कब चल देना पड़े। काल गहे कर केस, काल गहे कर केस, ना जानिए कि तुम्हारी क्या घर क्या परदेश। कोई भी स्थान हमारे लिए श्मशान हो सकता है। देखो हर जगह लिखा हुआ मिल जाता है, यहां फूल तोड़ना मना है, यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, यहां वो करना मना है, यहां बात करना मना है, यहां खड़े होना मना है, लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यहां मरना मना है। तो कहीं भी कोई नहीं लिख सकता। इसलिए प्यारे, हम सबको राजा परीक्षित से भी ज्यादा सावधान होना है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, हाँ फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के तेरी भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है हर क्षण उस परमात्मा को याद करो जिस मालिक ने तुम्हें भेजा है। देखो माता पिता ने जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया। माता पिता ने जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया। जीवन देने वाले तो प्रभु है, परमात्मा है। और जन्म और जीवन में अंतर है। जन्म किसको कहते हैं? जब हम मां के पेट से बाहर आते हैं उसको जन्म कहते हैं। बर्थ डेट तब मनाई जाती है जब हम मां के पेट से बाहर आते हैं, लेकिन जीवन तो मां के पेट में भी है। अगर मां के पेट में जीवन ना हो तो मां के पेट से बाहर आने पर बर्थ डेट नहीं, डेथ डेट होगी। तो जीवन तो मां के पेट में। जब मां के पेट में बन रहा शरीर हमारे रहने लायक, प्रवेश करने लायक हुआ तो हम प्रवेश कर गए। तो अब इसका अर्थ हुआ कि हम कहीं थे। मां के शरीर में हमारा शरीर बना है और शरीर बाहर आएगा तो जन्म हुआ। तो हम मां के पेट में शरीर बना, हम नहीं बने। हम जीवन है और जीवन परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप। तो हमारा जो भी कर्तव्य धर्म है वो परमात्मा के लिए है। मानिए सब ही राम के नाते।
तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग आपको भगवान की ओर प्रेरित करें, भजन की ओर प्रेरित करें, परमात्मा से प्रेम करने को कहें, तो वो सब हितैषी हैं। लेकिन कोई अगर आपको परमात्मा के भजन करने को मना करे तो तजियता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हाँ, हमारे सच्चे माता पिता परमात्मा ही हैं। तो क्या जो शरीर के माता पिता है उनकी उपेक्षा करें? नहीं, उपेक्षा नहीं करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, लेकिन सतत याद रहे कि हमारे माता पिता, माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है। हमेशा याद रखो कि आपको परमात्मा ने भेजा है। उस परमात्मा का हर निश स्मरण करोगे तो मृत्यु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। अगर गहराई से देखा जाए तो इस धरती में अगर मृत्यु ना होती तो कोई भगवान को याद ही ना करता। ये मृत्यु ही है जो भगवान को याद दिलाती है कि नहीं, तुम्हें यहां सदा के लिए नहीं टिकना है, तुम्हें जाना है। तो कहां जाना है? जहां जाना है उसकी याद करो। लेकिन हमारे आपके पास में विचित्रता यह है कि हम सबको जानते हैं, बस अपने को और परमात्मा को नहीं जानते। और सबको जानते हैं। जाना मैंने जाना, जननी जनक बंधु परिवार कुल मैंने धीरे धीरे जाना है। संपत्ति का जाना, धनपति को जाना, जहां संपत्ति का खजाना है। लड़ना लड़ाना जाना, अड़ना अकड़ना जाना, बात करना जाना, बात बनाना जाना। कुछ लोग बात बहुत अच्छी बना लेते। लड़ना लड़ाना जाना, अड़ना अकड़ना जाना, बात बनाना जाना, सब कुछ जाना पर कुछ भी नहीं जाना। अगर उसको नहीं जाना जहां अंत समय जाना। तो अपने को और परमात्मा को जानो। ये भागवत जी की कथा ये आपको अपने स्वरूप का अनुभव और परमात्मा से परिचय करा रही है। राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। आत्मवादियों ने जिस विषय को स्वीकार किया है उस विषय में तुमने प्रश्न पूछा है। करने योग्य हजारों कार्य, सुनने योग्य हजारों विषय, लेकिन देह गेह पुत्र परिवार में आसक्त व्यक्ति अपनी आयु को व्यर्थ बीतता हुआ देख रहा है, फिर भी अनदेखा कर रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान माम शरणागतम शरणदत्तम रक्ष रक्षा लुना। पल 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 आयु बीत रही है, देखा देखा कर रहा है। एक समय ऐसा था कि दाढ़ी मूछ नहीं थी, फिर आया दाढ़ी मूछ आ गई, फिर दाढ़ी मूछ पक गई। हम रोज शीशा देख रहे हैं लेकिन कभी ये प्रश्न नहीं उठाते कि कभी दाढ़ी नहीं थी, आज दाढ़ी आ गई, दाढ़ी आ गई, दाढ़ी पक गई, आखिर ये बदल रहा है, मेरा ही शरीर परिवर्तित हो रहा है। कभी क्वेश्चन नहीं उठाता कि ये जो बदल रहा है इसके पीछे क्या कोई ना बदलने वाला भी तत्व है। प्यारे, ये चक्र घूम रहा है तो कोई ना कोई स्थिर चीज है जिसके सहारे चक्र घूम रहा है। ये जो परिवर्तन हो रहा है कोई ना कोई ऐसा है जो अचल है जिसके सहारे ये परिवर्तन हो रहा है। वो जो अचल है वही तो आत्मा है, जिसमें परिवर्तन नहीं है वही तो तुम्हारा स्वरूप है। जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, जो बिना बदले कभी नहीं बदले, कोई बदल नहीं सकता, वो तुम हो। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने ये पूछा था, इस संसार में आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज ने यही कहा था, अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम।
हे यक्ष, इस संसार में मृत्यु रात दिन गर्व से मस्तक ऊंचा किए हुए घूम रही है। किसी को भी किसी भी स्थान से किसी भी समय उठाकर ले जा सकती है, लेकिन जो जिंदा हैं सोचते हैं हम कभी मरेंगे नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है।